ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ अपना चल रहा है, जिसमें विमलनाथ भगवान की कथानक की चर्चा चल रही है। दीक्षा लेने की पूरी तैयारी हो गई है और अब दीक्षा लेने का निर्णय करने वाले हैं। वो कथानक अपन प्रारंभ करते हैं। कल अंतिम बात ये हुई थी कि आज ही मैं भव धन भोगों का मोह त्याग कर वीतराग रत्नत्रय धारण करूँगा और आत्म ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करूँगा। यहाँ तक अपनी कल चर्चा हुई थी, उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार महाराजा विमलनाथ ने दीक्षा लेने का निश्चय किया। उनके इस निश्चय को जानकर तुरंत 5वें ब्रह्म स्वर्ग से सारस्वत आदि 40,07,820 लोकांतिक देव कंपिला नगरी में आए। कितने? 40,07,820। कौन है? लोकांतिक देव। कितनी संख्या बताई? 40 लाख 7,000। 40,07,820। इतने आए। अब सोचो आप, 40,07,000 इतने लोकांतिक देव। ये बाल ब्रह्मचारी एक है ना, और एक भव इनका होता है 5वें स्वर्ग में, तो भी एक ही भव है इनका। तो इतने लोग, ये 40 लाख हैं। हाँ, अब आप सोचो, ये दीक्षा लेने के लिए उनके नगर में आगे जितनी जगह होगी कि नहीं होगी? देव में तो सब ठहर जाते हैं। देव क्या पब्लिक हो तो भी ठहर जाती व्यवस्था सब। विनय पूर्वक कंपिला नगरी, अब देखो वहाँ कंपिला गांव में अभी 10,000 लोग भी नहीं होंगे और वहाँ 40 लाख तो यही आए। विनय पूर्वक शांत रस भरे वचनों द्वारा प्रभु के वैराग्य का अनुमोदन करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, आपके विचार सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। दीक्षा संबंधी आपकी भावना आपके लिए भी सुगंधमय हो जाते हैं। क्या लिखा? आपके लिए तो कल्याणकारी है ही, जगत के लिए भी कल्याणकारी है। जिस प्रकार चंदन वृक्ष के संबंध से अन्य वृक्ष भी सुगंधमय हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु लाखों वर्षों से भरत क्षेत्र के भव्य प्राणी मुक्ति मार्ग के लिए ललायित हैं, तरस रहे हैं। आपकी दीक्षा से उनकी ये लालसा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर उनके वैराग्य अनुमोदना करके लोकांतिक देव वापस चले गए। ठीक है, ये लोकांतिक देव आए और क्या भक्ति की कि आपके विचार तो सर्वोत्तम हैं। कौन सा विचार? संसार की क्षण भंगुरता को जानकर दीक्षा लेने का निर्णय, वैराग्य का अनुमोदन करके चले जाते हैं वापस। और खास जो लिखा ना,
जिस प्रकार चंदन वृक्ष के संबंध से अन्य वृक्ष भी सुगंध में हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु लाखों वर्षों से भरत क्षेत्र के भव्य प्राणी मुक्ति मार्ग के लिए लालायित तरस रहे। क्यों? भी आएगा। वासु पूज्य और विमलनाथ के बीच में कितना अंतर है। एक एक तीर्थंकर की बात करते हैं, लाखों लाखों वर्षों का अंतर आ रहा ना। पहले तीर्थंकर से लेकर 15वें तक, 16वें तीर्थंकर से अखंड धारा वही है। 116 तक का तो बीच में गैप है समझ लो, और 16वें से इसलिए शांति धारा, अखंड धारा। हाँ, इसके है वो अखंड चली बाकी ऐसा कहकर। और क्या लिखा? और एक बात और लिखी, मुक्ति मार्ग लालायित तरस रहे, आपकी दीक्षा से उनकी लालसा पूर्ण हो जाएगी। कौन सी? मुक्ति मार्ग की जो प्रतीक्षा थी वो पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर एवं उनके वैराग्य की अनुमोदना करके लोकांतिक देव वापस चले गए। और उसी समय इंद्रादिगण देवदत्त नामक पालकी लेकर आए। जिस पालकी में बैठते हैं दीक्षा लेने, तो हर पालकी के नाम अलग अलग हैं। इनकी जो पालकी, उस पालकी का नाम है देवदत्त। पालकी सब एक जैसी होती पर नाम अलग अलग है। प्रभु के चरण स्पर्श से वह पालकी तो धन्य हो ही गई, पालकी उठाने वाले भी धन्य हो गए। सबने अपने अपने सौभाग्य की सराहना की। वे विचार करने लगे, पारस के स्पर्श से तो मात्र लोहा ही सुवर्ण होता है, प्रभु के स्पर्श एवं सत्संग से तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? पारस पत्थर स्पर्श करे लोहे को क्या बनता है? सोना बनेगा खाली। पर यहाँ आपके स्पर्श से क्या हो जाएगा? आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो लोहा सोना बने ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आत्मा परमात्मा बने ये महत्वपूर्ण है? जिसको जिसकी महिमा होगी उसके लिए वो बढ़िया है। जिसको सोने की महिमा है वो सोना, और जिसको परमात्मा की महिमा आई है वो परमात्मा की बात सुनेगा। महिमा जिसको जिसकी आएगी वो उसका वो करेगा। सहेतुक नामक दीक्षावन में पहुंचकर महाराजा विमलनाथ ने अंतर बाह्य समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया और सहेतुक नामक जो दीक्षावन है वहाँ गए और नमः सिद्धे भी कह करके दीक्षा ले ली। समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया। देव मनुष्य तिरंज भी उनके नग्न दिगंबर वीतरागी मुद्रा देखकर भाव विभोर हो गए, उन पर मुग्ध हो गए। उन्हें भी परिग्रह निरस लगने लगा कि देव मनुष्य और तिरंज तीन जाति के जीव वहाँ उपस्थित थे, दीक्षा ले रहे थे तब, और उनके दीक्षा को देखकर वे भी विचार करते हैं कि वह शुभ घड़ी हमें कब आएगी। कितने ही भव्य जीव तो उनके साथ ही परिग्रह छोड़कर प्रभु के साथ दीक्षा ग्रहण करने तो तैयार हो गए। कितनों ने दीक्षा ले ली, अन्य कितनों ने श्रावक व्रत अंगीकार किए, और नेक जीवों ने शुद्धात्मा की श्रद्धा और स्वानुभव से सम्यक दर्शन प्रकट किया। तो आज क्या हुआ? दीक्षा कल्याणक हुआ। कितनों ने दीक्षा ली, कितनों ने श्रावक व्रत लिए, किसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अपने क्या करना है? ये प्रसंग बनता है ना, ऐसा प्रसंग हो रहा है, भाव लोग भाव विभोर होते हैं, भावुकता होती है, और उस प्रसंग में जो काम हो जाता है वो हो जाता है। ऐसे भाव नहीं बनते आप अकेले बैठो, पर माहौल होता है, उस समय के परिणाम अलग होते हैं। जैसे देखा ना, बोलियां लगती तो पब्लिक होती ना, उस समय बोली के लगेगी। ऐसे आप कहोगे तो नहीं बोलेगे, और पब्लिक उसमें भाव अलग बन जाते हैं। होता नहीं होता, जो चढ़ता है ऐसे समझ में नहीं आएगा। और दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैच होता है ना, मैच
तो मैच देखने के लिए पब्लिक भी आती है। तो जो पब्लिक जिस टीम के साथ होती है क्या करती है, जोश बढ़ती है, तो उनमें भी जोश आता है? तो जोश आता ना, उसमें वो ताकत अलग होती है। खेल तो वही रहे, पर वो पब्लिक की आवाज़ जितने उनमें भी जोश आता है, और जोश आने के कारण मैच खेल जाते हैं अच्छा बढ़िया और जीत जाते हैं। और मनोबल गिर जाएगा तो मनोबल बढ़ाया, तो ये अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आते हैं, उससे मनोबल बढ़ता है। एक तो फिर दीक्षा लेते हैं, उसमें इतनी पब्लिक होती है तो एक ने ली दूसरे का भी भाव बनता है, तो मनोबल बढ़ गया, ले लेते दीक्षा। जो उतना नहीं तो सब कुछ तो करे भाई, श्रावक के व्रत ले लिए, कृष्ण सब में जो अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सब लेते हैं। हमने डाला ग्रुप में तो 3 जनों के आए, इतने आए 3 जनों के नियम आए, बाकी ने नहीं डाला, पर 3-4 लोगों ने डाले कि हमने ये नियम कि आप जो भी नियम ले तो उसमें डाल दे, एक छोटा सा नियम लेना है। पर कब चलो 3 लोगों ने डाला कि हमने ये नियम लिए, बाकी ने लिए होंगे, डाला नहीं होगा, ऐसा भी होता है। मुनिराज विमलनाथ को शुद्धात्म ध्यान रूप शुद्धोपयोग हुआ, साथ ही मन प्रे ज्ञान भी प्रकट हो गया। दीक्षा के बाद केवल ज्ञान होने पर उन्होंने भी अन्य तीर्थंकरों की भांति ही मौन धारण कर लिया। इन्होंने देखो, दीक्षा जब ले लेते हैं उसके बाद मौन व्रत शुरू हो जाता है। तीर्थंकर, क्या सब जीवों की बात नहीं है, ये तीर्थंकरों का नियम है। जो तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं वे दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के साथ ही उनका मौन होता है। तो आल लेने जाते कहाँ, तो आल लेने जाते तो बोलते नहीं होंगे क्या कि नहीं, आल लेने जाते तो नहीं बोलते हैं, तो फिर बेचारों को उपदेश नहीं देंगे उनको, क्या लेने जाते तब कोई उपदेश नहीं देता भैया, समझे? क्या आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद तो 24 घंटा होता, बिना बोले ही आशीर्वाद है, बिना उसके कुछ किए आशीर्वाद होता है उनका। अरे जिसके मन में जो कुछ भी होता समाधान हो जाता है। तीर्थंकर बनेंगे तब नहीं, अभी भी उनके मन की शंका उनको देख करके हो जाती है। तो फिर और बड़ा आशीर्वाद क्या चाहिए? मुनिराज विमलनाथ को शुद्धात्म ध्यान रूप शुद्धोपयोग हुआ, साथ ही मन प्रे ज्ञान भी प्रकट हो गया। दीक्षा लेते ही ध्यान में जाते हैं, और 3 ज्ञान तो ऑलरेडी थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और चौथा ज्ञान और प्रकट हो जाता है, मन प्रे ज्ञान। दीक्षा के बाद केवल ज्ञान होने पर उन्होंने भी अन्य तीर्थंकरों की भांति मौन धारण कर लिया। दीक्षा के 2 दिन बाद मुनिराज विमलनाथ आहारचर्या हेतु नंदन नगर में पधारे। आहार के लिए कहाँ गए? 2 दिन का उपवास था, फिर गए। जय राजा ने उन्हें भक्ति भावना पूर्वक पारणा कराया। किन्होंने कराया? जय राजा ने। अब उनकी भी सिल लग गई मोग जाने की, जिसके यहाँ आहार होता है उसका भी उसी बम में या नहीं तो नेक्स्ट बम में मोग जाने की गारंटी होगी। आहार दान देते समय उनके चित्त में परमात्मवत जैसा आनंद आया। क्यों ना आएगा? ऐसे त्रिलोकीनाथ बनने वाला जीव जिनके घर पर आहार लेने आ जाए, तीर्थंकर का जीव जिनके यहाँ आहार लेता हो, उस जीव को क्यों ना प्रसन्नता होगी, कितना आनंदित होगा वो। अब भी देखते ना, बड़े महाराज जी का जिसके घर आहार होता तो मेरे घर बड़े हो, कितनी ही प्रसन्नता होती उसको। तो ये बड़े के बड़े महाराज है, तो है कि नहीं? तो क्यों प्रसन्नता नहीं होगी उसको? तीन वर्ष बाद जब मुनि विमलनाथ को केवल ज्ञान हुआ, तब उन जय राजा ने प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण की और आत्म साधना कर मोक्ष पधारे। लो, जब दीक्षा ली उसके 3 साल बाद इन्हें केवल ज्ञान हुआ।
और केवल ज्ञान जिस दिन हुआ उसी दिन जिन्होंने पहला हार दिया, किसने दिया था पहला हार? जय राजा ने। उसने भी दीक्षा ले ली, दीक्षा ही नहीं ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी भव से मोक्ष चले गए। मैंने कहा था ना भी कि उनके सील लग जाती है गारंटी मोक्ष की, या तो उसी भव से नेक्स्ट भव। यद्यपि भगवान विमलनाथ ने मुनि दशा में 3 वर्ष तक विहार काल में मौन ग्रहण किया हुआ था, तो भी मात्र उनकी परम शांत मुद्रा के दर्शन कर ही बहुत से जीवों ने धर्म स्वरूप समझकर आत्म कल्याण किया। भले 3 साल तक मौन रहा, पर उनको देख करके ही जीव अपने शंकाओं का, अपने प्रश्नों का और धर्म का स्वरूप समझ लेते थे और उससे स्वयं तत्व प्रचार हो रहा था। इन्हें प्रभावना हो रही थी, मुख से बोलने से ही प्रभावना होती है ऐसा नहीं, क्रियाओं से भी प्रभावना होती है, आपके आचरण से भी प्रभावना होती है। आपके व्यवहार ज़्यादा प्रभावना करता है बोलने के बजाय। प्रभु ने माघ शुक्ल षष्ठी के दिन केवल ज्ञान प्रकट किया। किस दिन केवल ज्ञान हुआ? माघ शुक्ला छठ के दिन। उसी प्रकार तीर्थंकर प्रगति के उदय होने से इंद्र भक्ति से दौड़े आए और केवल ज्ञानी प्रभु की पूजा की, दिव्य समोसरण की रचना हुई। प्रभु के उपदेश से उनके जीवों ने यथार्थ धर्म प्राप्त किया। जैसे केवल ज्ञान हुआ, यानी तीर्थंकर प्रगति का उदय प्रारंभ हो गया। इंद्रों ने आके समोसरण की रचना कर दी, सब व्यवस्था कर दी, दिव्यधनी खेलने लगी, लाभ लेने लगे सब। कितने दिन तक दिव्यधनी नहीं खिल सकती है भगवान की? भगवान को केवल ज्ञान हो जाए उसके बाद कितने समय तक दिव्यधनी नहीं खिल सकती है? कोई नियम नहीं है, ठीक है। ये तो महावीर के 66 दिन लगे अलग बात है, बाकी पहले दिन से ही दिव्यधनी खिलती है, उसी दिन से ही खिलती है दिव्यधनी। घंटर मौजूद होना चाहिए, एक ही नियम है, घंटर मौजूद होगा तो हो जाएगा, यानी टावर लग जाना चाहिए। टावर लगा दिया, एंटीना वेंटीना सब लग जाएंगे तो हो जाएगा। आपका मोबाइल चालू कब हो जाएगा? मोबाइल खरीदा पर वहाँ टावर लाइन सब कंप्लीट हुई है कि नहीं? भगवान विमलनाथ का समस्वरण गुजरात, सौराष्ट्र, अंग, बंग आदि अनेक देशों में विहार करता हुआ धर्म का प्रचार करता रहा। ठीक है, गुजरात, सौराष्ट्र, अंग, बंग आदि अनेक देशों में गया। विमलनाथ तीर्थंकर की धर्मसभा में 55 गणधर थे। कितने? 55। इतने गणधर बोलो। 5500 केवली विराजते थे। 5500 केवली, 1100 श्रुत केवली, 36,530 उपाध्याय, 4,800 अवधि ज्ञानी, 5,400 मनपरे ज्ञानी, 9,000 विक्रिया रिद्धारी मुनि तथा 36 वाद विवाद में निपुण मुनिवर थे। पहले से संख्या कम हुई है, पर तो भी कम संख्या है। इतने मुनिराज तो समोसरण में मौजूद थे। 1,03,000 आरिकाएं थी। कितनी? 2 लाख मुनिराज थे तो 3 लाख श्राविकाएं थी। 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं थी। श्रावक कितने थे और श्राविकाएं कितनी थी? अपने कितनी है श्रावक और कितनी श्राविका देख लो। अपने कितनी गिन लो। देव देविया तो असंख्य थी। देव देविया तो असंख्य थे। पशु भी उनकी धर्म सभा के श्रोता थे। क्या लिखा? पशु भी
यानी देव भी थे, मनुष्य भी थे और चिरंजीवी थे। भगवान विमलनाथ ने 15 लाख वर्ष तक तीर्थंकर के रूप में अपनी धर्म सभा के साथ विहार किया और धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। कितने वर्ष? 15 लाख वर्ष। लोग पब्लिक परेशान हो गई होगी ना। अपन 10 दिन में परेशान हो, 10 दिन हुआ, 11वें दिन गायब हो जाते। और ये 15 लाख वर्ष तक समोसरण खचाखच पड़ता था। एक दिन ऐसा नहीं था खाली हो। लाखों में मुनिराज, लाखों में हरिका, लाखों में श्रावक, लाखों में श्राविकाएं और असंख्य देव देवियां और संख्या तो पशु रोजाना। और एक टाइम नहीं, दिन में 3 टाइम और एक बार में 2 घंटा 36 मिनट। कितना प्रथम होता था? 2 घंटा 36 मिनट तक। और यहाँ तो पौन घंटा होता है। उस पौन घंटे में भी अपना जी मचलता है। 5 मिनट ऊपर हो जाए तो खलबली मच जाती है। 2 घंटा 36 मिनट तक रेगुलर उपयोग लगा करके मुनिराज, श्रावक, श्राविका, हरिका, देव देवी, पशु सब सुनते थे। और एक बार नहीं, ऐसा दिन में 3 बार सुनते थे। हर समय पब्लिक नहीं होती होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो। हर समय पूरी की पूरी तो नहीं, कुछ नहीं हो सकते, कुछ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो श्रावक है, धंधा पानी के। महाराज तो वहीं के वहीं हैं। आ लेने भूख ही नहीं लगती। समोसरण में किसी को भूख नहीं लगती, न प्यास लगती, न कोई रोग होता। समोसरण आपके एसी का बाप है, और एसी में बैठोगे तो भूख तो लगती है, प्यास तो लगती कि नहीं लगती है। पर उस समोसरण में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। एसी में बैठोगे तो रात भी हो जाएगी, पर वहाँ रात दिन का फर्क है नहीं, एकदम उजाला। और कोई किसी से विवाद नहीं। आप जैसे बोलते तो होंगे कोई बीच में, कोई नहीं बोलता वहाँ। कोई वहाँ आपस में कोई बातचीत नहीं करता समोसरण में। कैसा हो सकता है? आप गए थे क्या? हम तो गए नहीं, आप भी गए हो। कोई किससे बात नहीं करता, वार्तालाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। सबका उपयोग एक ही जगह टिकता है। इतना आनंद आ रहा होगा तो कौन वार्तालाप करे? और प्रश्न करते कि प्रश्न मन में उठते हैं तो शंका का समाधान हो जाता है। तो मुंह से बोलने का काम नहीं। अपने यहाँ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो ही समाधान आएगा। और वहां तो मन में शंका हुई नहीं कि समाधान मिल जाता है। पशु में भी देखो आप, सब पशु भी गए, सब पक्षी भी गए। पशु भी लिखा, पशु ही नहीं पक्षी भी जाते हैं। हाँ, और 15 लाख वर्षों तक आप सोचो। और आदिनाथ का तो बहुत लंबा काल है। उनके विहार काल में अनेक भव्यों के मन में भक्ष अभक्ष पदार्थों के संबंध में जिज्ञासाएं जागृत हुई। क्या हुआ? जब दिव्यधनी खिल रही थी तो कई लोगों के मन में क्या तो भक्ष है और क्या अभक्ष है, इसके संबंध में शंका खड़ी हुई। दिव्यधनी में न केवल उन्हीं भव्य श्रोताओं के समाधान हुए, परंपरागत आज तक वह त्रैकालिक सत्य उपदेश चलता आ रहा है, जिसे में आगामी काल में अनेक आचार्यों ने लिपिबद्ध भी कर दिया, जो इस प्रकार है। अभक्ष अथवा अखाद्य पदार्थों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो या बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो, तथा
जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य न हो या नशाकारक अथवा अस्वास्थ्यकर हो, वे सब अभक्ष हैं। इन अभक्षों को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब दिव्यधनी खिल रही है, भगवान की वाणी चल रही है। अब पहले तो उनका परिचय कराया, अब भगवान की दिव्यधनी में बात आ रही है कि पहला तो है अभक्ष किसे कहते हैं, और अभक्ष के 5 भेद किए। तो अभक्ष की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। पहला का जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता हो। त्रस जीव मतलब बता लो, त्रस जीव किसको कहते हैं? एक इंद्रिय नहीं आते, 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। तो त्रस जीवों का जिसमें घात होता हो, वे सब चीजें अभक्ष में आएगी। स्थावर जीवों का घात होता हो, जिनके खाने से स्थावर जीवों का घात हो, वे अभक्ष में हैं। हाँ, और बताया, क्या बताया कि जिन पदार्थों के खाने से त्रजीवों का घात होता उन्हें त्रसघात अभक्ष कहते हैं। ये आएगी परिभाषा भी। बहुत स्थावर, एक नहीं लिखा स्थावर, बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो तो जो पदार्थ भले पुरुषों का सेवन करने योग्य नहीं हो। अब स्थावर त्रस जीव की घात नहीं। तीसरी बात लिखी, जिसका सेवन भले पुरुष बुरा समझते हो, अच्छा नहीं मानते हो। ये त्रस जीव मरे कि नहीं मरे उसकी बात ही नहीं, यदि सज्जन लोग उसका सेवन बुरा मानते हैं तो वो अभक्ष है। तो इसका मतलब तो कोई कुछ भी कह दे, कोई नहीं, ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष मतलब ज्ञानी लोग। चौथा लिखा नशाकारक, जो नशा पैदा करते हो। 5वां लिखा अस्वास्थ्यकर, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ता हो। ऐसा जिनके सेवन करने ये सब चीजें होती हो, वो सब क्या है? अभक्ष हैं, आपके खाने योग्य नहीं हैं। उनके 5 भेद किए, तब अपन समझते हैं कि एक चीज को। पहला है त्रसघात। जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता हो उन्हें त्रसघात अभक्ष कहते हैं। जैसे पंच उदंबर फलों में अनेक त्रस जीव पाए जाते हैं, अतः ये त्रसघात अभक्ष हैं, खाने योग्य नहीं है। जिन पदार्थों के खाने से किसका घात होता हो? ललित जी किसका घात होता हो? त्रस जीवों का घात होता हो, वो त्रसघात। 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जीवों का जहां भी घात होता है उनका खाने से, तो सबके सब क्या कहलाएंगे? वे त्रसघात। मछली संगी पंचेंद्रिय का असंगी है? मछली बताओ, संगी पंचेंद्रिय का असंगी पंचेंद्रिय है? संगी है क्या? संगी है। और 5 इंद्रिय है कि नहीं है? 5 इंद्रिय है कि नहीं है? 5 इंद्रिय है, संगी है, पर वो समुद्र में नहीं जा सकती। जल चल ना, जल के बिना नहीं रह सकती। तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहां से जाएगी दिक्कत होगी नहीं उसको। तो मछली नहीं जाती समुद्र में। 5 उदंबर फलों में अनेक तरह से। 5 उदंबर फल कौन कौन से हैं? बोलो। बड़ का फल, पीपल, कठुम्बर, गुलर और गुलर हो गए। पाका सब ये 5 में के त्रस जीव होते हैं। आपने बड़ की फल देखना उसमें, बाकी तो आप नहीं जाए, पर बड़ पीपल तो देखे ही हैं। बहुघात, जिन पदार्थों के खाने से बहुत यानी अनंत, बहुत करते हैं अनंत स्थावर जीवों का घात होता उन्हें बहुघात अभक्ष कहते हैं।
एक जीव स्थावर का होता तो नहीं कहलाएगा वो अभक्ष, ठीक है। अनंत जीवों का, जिन के खाने से अनंत जीवों का घात होता हो स्थावर जीवों का, तो वो अभक्ष में आएगा। और एक स्थावर का घात हो रहा है तो वो अभक्ष में नहीं आएगा। बता रहा, सब बता रहा। समस्त कंदमूलों में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता था, ये खाने योग्य नहीं है। जितने भी कंदमूल हैं, ठीक है, कंद और मूल दो चीज अलग अलग है। कंद अलग होते हैं, मूल अलग होते हैं। हाँ, कंद और मूल जो है, मूली है वो मूल में आएगा, आलू कंद में आएगा। तो इनके इसमें अनंत जीव, अनंत जीव इसलिए। और लौकी है बिना वाली साधारण वनस्पति बिना की, तो वो एक जीव है। तो एक जीव का घात अभक्ष में नहीं आएगा। आप हरी सब्जी खाते हो ना, तो हरी सब्जी जो है सारी अभक्ष में नहीं आती है। जिसमें अनंत जीवों का घात नहीं होता विस्तावर का, वे सब आप भक्षण कर सकते हैं। जिनमें बहुत जीवों का घात होता हो, उन सब्जियों का सेवन नहीं कर सकते। आलू है, प्याज है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है ना, ये सब आते हैं इसमें। भिंडी में दूसरा कारण बताया है, ठीक है। वो तो तरस जीव है, जो निकलते हैं जी वो तो लट है, तो तरस जीव में आ गया। जैसे वो तो कपोल जी जो साधारण जिसमें जीव आपको दिखते हैं ऐसे, वो तो तरस जीव होते हैं सब। जो आंख से दिखाई देने वाले जीव हैं वो सब तरस जीव ही होते हैं। और जो कपोल होती है ना एकदम मुलायम, वो कहलाती है साधारण वनस्पति, ठीक है। उसको कहते हैं साधारण, वो अभक्ष होती है, वो निगोदिया जीव होते हैं उसमें। तीसरा है अनुपसेव्य, जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे वे लोक निंद पदार्थ अनुपसेव्य हैं। जैसे लार, मल, मूत्र आदि पदार्थ लोक निंद होने से इनका सेवन तीव्र राग के बिना संभव नहीं है, तो ये अभक्ष है। अब लार पेशाब पीते हैं कई लोग, कि इसमें जीव थोड़ी, जीव तो नहीं है पर वो अभक्ष है। सज्जन लोग उसको बुरा समझते हैं। मल कौन खाता होगा? मल पशु नहीं, मनुष्य में कोई खाता है क्या? हाँ खाते। जो ये सीखते हैं ओगर, जो सारी खोटी विद्या सीखते हैं ना, वे लोग, उनको ऐसा खाना पड़ता है। और दूसरे छोटे बच्चे समझते नहीं, वे खा लेते हैं, ठीक है, वो डाल देते हैं। ऐसे तो कोई नहीं कह, पर अभक्ष है वो। और पेशाब तो अच्छे अच्छे पीते हैं, समझदार पीते हैं खुद की पेशाब तो, ठीक है। मोरारजी देसाई, अडवाणी नहीं, मोरारजी देसाई, कितनी बीमारियां दूर होती है इससे। अपनी पेशाब पीने में क्या है, पर अभक्ष है वो, नहीं पीना। नशाकारक, जो वस्तुएं नशा उत्पन्न करती है, मादक होती है, उन्हें नशाकारक अभक्ष कहते हैं। जैसे शराब, अफीम, भंग, गांजा, तंबाकू आदि। कितने नशा पैदा करके क्या क्या कारनामे होते हैं। तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब आगे, शराब, अफीम, भंग, गांजा, तंबाकू सब अभक्ष में है। अब कहते बीड़ी का नाम तो आया ही नहीं कहीं शास्त्र में। आगम प्रमाण बताओ बीड़ी का, सिगरेट का, आगम में शब्द कहीं नहीं आया। अरे भाई, अब ऐसे करे वो क्या करेंगे? वीतराग विज्ञान शब्द आगम में नहीं आया। अरे कैसे कैसे लोग हैं। वीतराग विज्ञान, वीतराग, अरे वीतराग शब्द भी जिनागम में आया, विज्ञान भी आया। ये वीतराग विज्ञान अपने मर्जी से आगम में बता दो ढूंढ करके। ऐसे तो क्या समझाए? ऐसे आप कहोगे फिर सिगरेट बीड़ी का आगम में कोई नाम नहीं है तो पिए तो अभक्ष नहीं है। अरे लिखा ना नशाकारक, एक शब्द है नशाकारक। तो वीतरागता भी आई, विज्ञान भी आया, केवल ज्ञान आया, सही है ना।
पर किसको समझाएंगे? अब जिसको अपनी मर्जी से कुछ भी करना हो खुद भी कहो। बाकी अबक से बीड़ी सिगरेट भी गुटखा भी, उस समय गुटखा नहीं होते थे पर आज हो रहे ना। मैं तो आज की तारीख में मोबाइल को भी कहता हूँ, जिन जो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते उनके लिए नशा कारक है वो। पागल हो जाए मोबाइल के बिना, छह नहीं ऐसा हो जाता है, छीन लो मोबाइल, डिस्टर्बेंस हो जाते हो, उनके लिए वो बख्श है। वो खाया तो नहीं जाता पर है वो। अनिष्ट जो वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो वे भी अवक्ष हैं, क्योंकि हानिकर वस्तुओं का उपभोग भी तीव्र राग के बिना संभव नहीं है, अतः वे पदार्थ भी अवक्ष हैं, खाने योग्य नहीं है। यानी जिन चीज़ों से ये जो लिखा ना अनिष्टकारक, यानी एलर्जी करती है, जो पदार्थ आपके शरीर में एलर्जी पैदा करते हैं, हानि करते हैं, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, वो अवक्ष हो गया। डॉक्टर क्या कहता है आपको? हाँ, तो आपके लिए अवक्ष हो गया। जो चीज जैसे पंखे की हवा खाओगे तो ये आपके लिए अवक्ष है, समझे है कि नहीं? आपको डायबिटीज है, मीठा आपके लिए अवक्ष है। आपको मिर्ची से नुकसान हो रहा है, आपके पायल से, और मसाले खा रहे हो तो अवक्ष हो गया वो आपके लिए। ऐसा जो आपके शरीर को सुटेबल नहीं है वो चीज खाओगे तो वो क्या कहलाएगी? डॉक्टर की भाषा में, मेडिकल की भाषा में कहूं तो जिनसे आपको एलर्जी होती हो वो सब अवक्ष है। यूं कि ये नहीं लेनी, ये दवाइयाँ तुम्हारी एलर्जी करती, नहीं लेना भैया। तो देखो ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है, मेडिकल के पहले लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? इन्हें हमारे स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा गया है पर हमारी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार ये 5 अवक्षों की चर्चा हुई। अब आगे और 22 प्रकार के अवक्ष हैं, उनकी चर्चा भी कल करेंगे। आज समय हो गया।